ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। जयपुर से खबर है जहां पर कांग्रेस का चिंतन शिविर, विधायक दल की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। रात 9 बजे विधायक दल की बैठक की जाएगी। तो बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, माकन डोटासरा शामिल होंगे। पार्टी के और निर्दलीय विधायक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधायक दल की बैठक के समय में बदलाव किया गया है। अब बैठक रात के 9 बजे की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। इसके साथ ही माकन डोटासरा बैठक में मौजूद रहेंगे। पार्टी के कई निर्दलीय विधायक भी बैठक में हिस्सा लेंगे। 9 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। बीजेपी मोर्चाबंदी कर रही है तो पलटवार के लिए कांग्रेस भी तैयार है। आज से शुरू हुए 2 दिन के कांग्रेस विधायक चिंतन शिविर में बजट सत्र की रणनीति के साथ ही सरकार के कामकाज पर मंथन जारी है। लेकिन इस शिविर में पार्टी की अंदरूनी कठिनाइयों पर भी चर्चा की संभावना है। ये रिपोर्ट देखिए। चिंतन शिविर इसलिए अपना आपस में सभी विधायक जो है और कांग्रेस पार्टी के लिए और अपने जो सरकार के 3 साल में किस तरीके से ज़्यादा काम किए हैं, ऐसी योजनाएं जो राजस्थान के हर कोने को टच करने वाली, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, तो उस पर आत्मचिंतन करेंगे कि किस तरीके से और अच्छा किया जाए जो राजस्थान की जनता को लाभ मिले। 9 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। जयपुर शहर से दूर दिल्ली हाईवे स्थित एक होटल में कांग्रेस और समर्थित दलों के विधायकों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। सत्र में पार्टी के विधायकों को पार्टी लाइन समझाने के लिए साथ ही विपक्ष की रणनीति की काट पर भी मंथन जारी है। बजट सत्र बहुत अच्छे ढंग से चले और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो पिछले बजट में जो कार्य किए और 70% से ज़्यादा वादे पूरे भी हो गए, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी जनता के बीच के अंदर उनका प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है। सत्ता पक्ष हालांकि पुरजोर तरीके से कह रहा है कि सरकार का कामकाज ही विपक्ष को सरकार का जवाब है, लेकिन हकीकत ये है कि आशंकाएं अंदर तक हैं। अभी तक भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस मसले पर भी चिंतन तय है। हालांकि पार्टी सदस्यता अभियान और चुनावी रणनीति को इस शिविर का एजेंडा बता रही है। देखिए, हम तो चुनाव में लग गए हैं। अपना 2 साल बाद चुनाव है और हम अपने क्षेत्र में लगातार दौरे चालू कर दिए हैं। हम चुनावी मोड पे आ गए हैं और अपने काम में लगे हैं। बाकी जो पार्टी तय करेगी, अब समय बचा नहीं है। हम सबने तय कर लिया है कि हम अपने चुनावी क्षेत्र में जाके और अब अपने चुनाव लड़ेंगे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सरकार ने 3 साल काम किए हैं, उनकी समीक्षा होनी चाहिए। कहीं कोई चूक हुई है तो आने वाले 2 सालों में उनकी पूर्ति कैसे हो, उसके लिए हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये चिंतन शिविर 2 दिनों का है, लेकिन माना जा रहा है कि शिविर मंगलवार तक चल सकता है। वहीं इस बात की भी संभावना है कि करीब 10 से 12 विधायक चिंतन शिविर में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ विधायक कोविड पॉजिटिव होने तो कुछ तबीयत खराब होने और कुछ घर में शादी विवाह होने की वजह से अनुपस्थित रहेंगे। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटा से जयपुर लौटते हुए बूंदी जिले के ब्लोप गांव में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की कार पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। पहले काले झंडे दिखाए गए, बाद में लोग गाड़ी पर चढ़ गए और कार को लाते मारते हुए कार का वाइपर तोड़ दिया। वहीं सतीश पूनिया ने इस घटना को सरकार का षड्यंत्र करार दिया है और कहा कि भाजपा के रीट आंदोलन से बौखलाई सरकार अब ऐसे कृतियों के जरिए आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है। बीजेपी इससे डरने वाली नहीं है। कोटा से जयपुर जाते हुए सतीश पूनिया की कार पर पहले पथराव हुआ, फिर काले झंडे दिखाए गए और कार को बीच हाईवे पर रोक लिया गया। पूनिया साहब, जब ये घटनाक्रम हुआ आपको कैसा महसूस हो रहा था उस वक्त, क्या होने वाला आपके साथ? हम लोग सब सकते में थे, क्योंकि ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि मैं भी
लगभग 90 से 30 वर्षों से राजनीति में हूँ। इस तरीके के दृश्य मैंने नहीं देखे। विरोध भी होता है, मत भिन्नता होती है, और हम पिछले दिन से आंदोलन रीट को लेके, निर्भया को लेके चला ही रहे हैं। लेकिन आज जो हुआ और जिस तरीके से हुआ, मुझे लगता है कि सीधी सीधी मुख्यमंत्री के क्योंकि धारीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उनके इशारे पर इस तरीके से दबाने की कोशिश की थी, क्योंकि विधानसभा का सत्र होगा और हम लोग पिछले कई अरसे से इन सारे मुद्दों पर मुखर होकर काम कर रहे थे। लेकिन ये वानगी जरूर है कि यदि किसी विपक्षी दल का प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है और इस तरीके से कोई हिंसा पे उतारू होगा, तो उनकी नीति और नीयत साफ नजर आ रही है। पर हम लोग इससे डरने वाले नहीं, घबराने वाले नहीं हैं। वो कितनी गुंडागर्दी करेंगे, कितनी बदमाशी करेंगे, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से उसका जवाब भी देंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे कि पूनिया साहब ने एक ऐसा बयान दिया जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए विरोध जताने के लिए वो सड़क पर आए और काले झंडे दिखाए। नहीं, बयान तो सामान्य था। जो राजस्थान की बोलीचाली में हम लोग जो बात कहते हैं उसमें कहीं अनएथिकल नहीं था किसी तरीके से, और ये बयान तो आमतौर पर चौपाल में, चर्चाओं में लोग बाग काम लेते ही हैं। इसमें मुझे लगता नहीं है कि इस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो जो जिस तरीके से, और ये वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिनकी भाषा पिछले कई अरसे से लोगों ने देखी है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, बाकी लोगों के लिए करते हैं। तो क्या आप इस घटना को लेकर के भी क्या विधानसभा में मुखर होंगे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तक को टारगेट किया जा रहा है? नहीं, मुझे मुखर होने की आवश्यकता नहीं। मेरा परिवार 1.25 करोड़ का है राजस्थान में, हम किसी से कम नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, और सदन में भी, सदन के बाहर हमारी ताकत हिम्मत होगी तो हम लड़ेंगे। ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कह रहे हैं कि अगर उनके साथ में इस तरह घटना होती है तो वो भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक